अस्सलाम वालेकुम। आज हम बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, एजिंग, जिसे हम उर्दू में कहते हैं बुढ़ापा। जीरोंटोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ एजिंग। अब ये जो लफ्ज़ है ना जीरंट, ये ग्रीक वर्ड से आया जिसका मतलब है ओल्ड मैन। इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें तो नेगेटिव मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस दैट ऑकर्स इन आवर बॉडी विच वीकन्स द बॉडी। देखिए ये जो तब्दीलियाँ हैं ना, ये नेगेटिव मॉर्फोलॉजिकल हैं। मॉर्फोलॉजिकल कहते हैं ज़ाहरी तौर पर इंसान जो बूढ़ा नज़र आने लग जाता है, और फिजियोलॉजिकल उसके जो सिस्टम्स हैं, उसके जो ऑर्गन्स हैं वो भी कमज़ोर हो जाते हैं नेगेटिवली। तो ये जिस्म को क्या करती हैं, तब्दीलियाँ वीक करती हैं। अब हम देखते हैं साइंस ऑफ एजिंग, कौन कौन सी अलामात हैं जिससे हमें पता चलता है कि एजिंग स्टार्ट हो चुकी है। लॉस ऑफ हेयर पिगमेंट्स, बाल जो से हैं वो उनका पिगमेंट यानी काले ख़त्म हो जाते हैं, सफ़ेद आना शुरू हो जाते हैं। स्मॉल पिगमेंटेड एरियाज़ इन द स्किन ऑफ फेस एंड आर्म्स। बूढ़े लोगों के हाथ देखें ना तो उस पर बहुत ब्राउन से डॉट्स होते हैं, तो वो पिगमेंटेड एरियाज़ बनना शुरू हो जाते हैं। ड्राइनेस एंड रिंकलिंग ऑफ स्किन, जो स्किन है जिल्द खुश्क और झुर्रियों वाली हो जाती है। लॉस ऑफ एजिलिटी, एजिलिटी कहते हैं चुस्ती, तो चुस्ती ख़त्म हो जाती है। इंक्रीज ऑफ वेट ड्यू टू फैट डिपोजिशन, वज़न बढ़ जाता है फैट इकट्ठी होने से। पुअर विजन, नज़र आना कम होना शुरू हो जाता है। फॉरगेटफुलनेस, यानी बूढ़ी उम्र के अंदर जो से हैं वो याददाश्त भी कम हो जाती है। जनरल वीकनेस, कमज़ोरी हो जाती है। डिक्रीज बॉडी इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम भी कम हो जाता है। डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गन्स एंड टिश्यू, ऑर्गन्स एंड टिश्यू डिग्रेड। जैसा कि आप देखें एक बंदा जवान है तो बड़ा अच्छा सेहतमंद नज़र आता है, जब बूढ़ा हो जाता है तो कमज़ोर सा नज़र आता है, तो उसके ऑर्गन्स एंड टिश्यू क्या हो जाते हैं, डिग्रेड। आर्थराइटिस इन जॉइंट्स, आर्थराइटिस हड्डियों की बीमारी है, इसमें क्या होता है, डिग्रेडेशन ऑफ कार्टिलेज, कार्टिलेज खत्म हो जाती है। हड्डियों के आखिर में ना कार्टिलेज होती है जिससे हड्डियाँ आपस में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आती, तो बूढ़ी उम्र में ये कार्टिलेज खत्म होने से हड्डियां जब कांटेक्ट में आती हैं तो दर्द होती है, उसे हम आर्थराइटिस कहते हैं। आर्ट्रियोसेक्लोरोसिस, आर्ट्रियो से मुराद है आर्टरीज, और सेक्लोरोसिस सख्त हो जाना। अब देखें इससे मुराद डिग्रेडेशन एंड डिसअपेयरेंस, खत्म हो जाना या डिसअपेयर हो जाना किसका, इलास्टिक टिश्यू का, इन द ट्यूनिका मीडिया ऑफ ब्लड वेजल्स। ये ब्लड वेजल का आपको क्रॉस सेक्शन नजर आ रहा है। इसकी ब्लड वेजल की 3 तहें, बाहर वाली ट्यूनिका एक्सटर्ना होती है, ऑरेंज कलर में आपको नजर आ रही है, येलो में अंदर वाली ट्यूनिका इंटीमा नजर आ रही है, और दरमियान में आपको पैरेट कलर में ट्यूनिका मीडिया नजर आ रही है। तो इसके अंदर क्या होता है, इलास्टिक टिश्यू कम हो जाते हैं जिसकी वजह से ये सख्त हो जाती हैं, आर्टियोसेक्लोरोसिस हम कहते हैं। अब क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग इन द करोनरी आर्टरी, इस वजह से जो दिल को खून लेके जाने वाली आर्टरी है उसमें ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है। काज ऑफ एजिंग की बात करें तो एग्जैक्ट प्रोसेस इज स्टिल अननाउन, और याद रखिए जो साइंस है ना ये सारे के सारे 1% में लाजमी नहीं हो, इनमें से कुछ हो सकते हैं, सारे भी हो सकते हैं। अब इस एग्जैक्ट काज अननाउन है, अलबत्ता जो कॉजेज़ हैं उनमें कुछ कॉजेज़ ऐसे हैं जो जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं, और कुछ हैं एक्सट्रिंसिक यानी एक्सटर्नल फैक्टर्स हो सकते हैं वो। अब जेनेटिक फैक्टर कौन से हो सकते हैं, यहाँ पे देखें, द सेल्स ऑफ टिश्यूज हैव ओनली फिनिट नंबर ऑफ माइटोटिक डिविजन्स। अब जो सेल्स डिवाइड होते हैं, हमें पता है कि स्किन्स के डेली लाखों सेल नए बनते हैं, डेड होते हैं, हमारे ब्लड के अंदर लाखों सेल बनते हैं, डेड होते हैं। तो जो नए बनने सेल जो से ना उनकी जो माइटोटिक डिवीजन है, और ये जो सेल नए बनते हैं ये माइटोसिस के जरिए बनते हैं, एक ख़ास हद तक सेल डिवाइड हो सकते हैं। सो मैनी रीच फिनिट नंबर व्हेन टिश्यू एंड ऑर्गन फुली ग्रोन, जब हम फुली ग्रोन हो जाते हैं तो शायद उनकी फिनिट नंबर मुकम्मल हो जाता है। अब इसके बारे में ख्याल किया जाता है कि शायद ये जो फिनिट नंबर ऑफ डिवीजन है ये टीलोमर की वजह से है। क्रोमोसोम के आखिर पे जो डीएनए का सीक्वेंस है ना, यहाँ पे आपको देखें पर्पल कलर में नजर आ रहा है, ये होता है टीलोमर। टीलोमर दरअसल रिपीटिंग न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं और ये किसी जीन को स्पेसिफाई नहीं करते। और याद रखें हर दफ़ा जब सेल डिवाइड होता है ना, यानी 1 से 2 में देखें माइटोसिस के जरिए बना, तो टीलोमेर की लेंथ शॉर्ट हो जाती है। ये टीलोमेर है, अब जब डिवाइड हुआ तो कम हो गया, अगली दफ़ा डिवीजन के नतीजे में मजीद कम हो गया। तो हर दफ़ा जब सेल डिवाइड होता है तो टीलोमेर की लेंथ शॉर्ट होती जाती है। तो एक लेंथ ऐसी आती है कि जब सेल मजीद डिवाइड नहीं हो पाता, क्योंकि टीलोमेर्स के बगैर सेल डिवाइड नहीं हो पाता, तो शायद टीलोमेर जो से वजह हो सकते हैं इन्फिनिट नंबर ऑफ सेल डिवीजन की। देयर आर फ्यूअर नर्व सेल्स इन द ओल्ड एज, ओल्ड एज में जो नर्व सेल्स हैं वो बहुत कम हो जाते हैं, नर्व सेल्स जो से हैं। फिर सो द मेंटल एक्टिविटी एंड मेमोरी डिटेरियोरेशन इन द ओल्ड एज, ओल्ड एज में क्या होगा, दिमागी सलाहियत और मेमोरी जो सी वो भी कम हो जाती है, डिटेरियोरेट हो जाती है। अब दूसरा फैक्टर है चेंज इन इंट्रा सेलुलर सब्सटेंसेस टेक प्लेस, यानी सेल के अंदर वाली जो स्पेस है, जैसा कि वो कह रहा है कोलाजन एक्वायर्स इंक्रीज्ड क्रॉस लिंकेज इन इट्स प्रोटीन मॉलिक्यूल। अब ये जो कोलाजन के जितने क्रॉस लिंकेज आपस में बढ़ते हैं तो मसल कॉन्ट्रैक्टेड रहता है, और ये ओल्ड एज के अंदर होता है। इलास्टिक टिश्यू लूज इट्स इलास्टिसिटी, यानी लचक कम हो जाती है। हार्डनिंग एंड लॉस ऑफ रेजिलियंस, ये जो रेजिलियंस लफ्ज़ है इससे मुराद है रीगेन द शेप, बाउंसिंग बैक,
इन द डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड कार्टिलेज, यानी उनके अंदर रेजिलियंस, उनमें इलास्टिसिटी, लचक कम हो जाती है। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन में रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सेल्स एंड डिग्रेडेशन ऑफ टिश्यू। म्यूटेशन कहते हैं चेंज इन डीएनए, तो म्यूटेशन की वजह से भी एजिंग हो सकती है, यानी टिश्यूज डिग्रेड हो सकते हैं। कंट्रोल ऑफ एजिंग, अब वो कह रहा है हम एजिंग को कंट्रोल, यानी इसको कंट्रोल तो नहीं किया जा सकता लेकिन स्लोज डाउन को किया जा सकता है। हम एवरेज 11 साल तक अपनी उम्र बढ़ा सकते हैं अगर ये जो मेथड है इनको अडॉप्ट करें। मसलन बेटर न्यूट्रिशन, अच्छी खुराक लें, इम्प्रूव्ड लिविंग कंडीशन, रूटीन यानी रेगुलर मील खाना रेगुलर खाएं, एक्सरसाइज करें, एडुकेट स्लीप और अपनी नींद मुकम्मल करें, एब्सटिनेंस फ्रॉम स्मोकिंग, स्मोकिंग ना करें, मेंटेन आइडियल बॉडी वेट, अगर हम बॉडी वेट मेंटेन कर लें तो ये भी बहुत अहम फैक्टर है एजिंग को स्लोज डाउन करने के लिए। तो ये था आज का लेक्चर, मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।